प्रणाम आप सभी को। कल का मैच आप लोगों ने देखा ही होगा, भारत और कीवी टीम का। भैया क्या रोमांचकारी मैच था, सब कुछ देखने को मिला जो एक क्रिकेट प्रेमी चाहता है, जो एक क्रिकेट से जो मोहब्बत करता है और जो चाहता है कि क्रिकेट में ये हो, वो सारी चीजें कल देखने को मिला। कैसे कैसे करके हमारी भारतीय टीम भैया इस वर्ल्ड कप 2023 में 5वीं जीत तो प्राप्त कर ली और इसी जीत के साथ भैया हमारी भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई। इसी प्रकार से आगे इसी प्रकार से बचे हुए मैच में खेलते रहे और खास करके उस मैच की आप लोगों को तैयारी करना चाहिए जो नॉकआउट मुकाबला हो। मतलब जीतने के बाद भैया सीधे एकदम ट्रॉफी आनी चाहिए, बस हम लोग यही चाहेंगे। अब कल की मैच के बारे में बात करना चाहेंगे। हम बात करना चाहेंगे 49वें शतक से विराट कोहली 5 रन दूर रह गए। मोहम्मद शमी के 5 विकेटों का जो कल आप लोगों ने कमाल धमाल देखा मोहम्मद शमी की ओर से 5 विकेटों का, उस पर बात करना चाहेंगे। 2003 के बाद ये पहली जीत थी भैया हमारी कीवी टीम के खिलाफ भारतीय टीम का। समझ जाइए 20 वर्षों के बाद हम लोग कीवी टीम को हरा पाए हैं वर्ल्ड कप आईसीसी के किसी टूर्नामेंट में। अब समझ जाइए कितनी ये जीतना हम लोगों के लिए मतलब जरूरी था। यह मैच हम लोगों के लिए सच में आन बान शान वाली मैच था, लेकिन विराट कोहली के 95 रनों की पारी और मोहम्मद शमी के 5 विकेटों और भैया हमारा रविंद्र जडेजा का वो नाबाद रनों का 35 से 40 रनों का योगदान, इसी के चलते तो हमारी भारतीय टीम इस मैच को 4 विकेटों से जीत गई। अब चलिए सिलसिलेवार ढंग से बात करते हैं इस पूरे मैच पर। आप लोगों ने देखा होगा जब शुरुआती से कीवी टीम पहले हुआ क्या, पहले बैटिंग टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने टॉस जीता और भैया फील्डिंग करने का फैसला लिया और कीवी टीम को बैटिंग करने का मौका दिया। हुआ क्या, शुरुआती में तो एकदम दो जब दिग्गज बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी क्रीज पर आए तो हमें लगा कि आज तो भैया भारतीय टीम का एकदम दिन दशा खराब होने वाला है। लेकिन दुर्भाग्यवश भैया हमारा मोहम्मद सिराज ने डेविन कॉनवे को इतना बढ़िया से पवेलियन लौटाया कि भैया वो खाता भी नहीं खोल पाए। लेकिन फिर भैया हमारे एक कोई रविंद्र नाम का खिलाड़ी था और एक कोई मिचेल नाम का खिलाड़ी। अरे भैया इन दोनों लोगों ने इतना मतलब भारतीय बॉलर्स को पीटा कि करीब करीब मानकर चलिए कि 12वें 11वें ओवर से और करीब करीब मानकर चलिए 40 ओवर तक मतलब कीवी टीम ने इतना सुंदर बैटिंग किया कि लग रहा था कि आज भैया 350 रन बनने वाले हैं और आज भारतीय टीम हारने वाली थी। सभी लोगों के जुबान पर यही था, सभी लोग यही कह रहे थे कि एकदम जाने वाली है टीम इंडिया आज, क्योंकि इतने सुंदर भैया देखिए ना हम लोगों के मेन बॉलर्स कुलदीप यादव कल पीट रहे थे। 10 ओवर में करीब करीब उन्होंने 73 की 74 रन दिया है, मात्र 2 विकेट पर। कोई बात ना, विकेट से बात छोड़िए, 10 ओवर में इन्होंने 73। पहली बार इस टूर्नामेंट में ऐसा हुआ है कि 50 का आंकड़ा पार किए हुए हैं कुलदीप यादव। न तो इससे पहले जो 4 मैच हुआ था उसमें 50 के भी आंकड़ा नहीं पार कर पाए थे। ये 10 ओवर में कल 73 रन पीट गए, यही दुर्भाग्य था। और इसी पर सारे क्रिकेट प्रेमी सोच रहे कि आज हो क्या गया है इन लोगों को। कैच छोड़ रहे थे, मतलब बढ़िया से फील्डिंग नहीं कर पा रहे थे, सभी लोग नर्वस थे एकदम में। लेकिन जब बात आई भैया हमारी 42वें से 41वें से और 50वें ओवर के बीच में, मतलब डेथ ओवर की बात की जाए, लोग कहते हैं कि भारतीय बॉलर्स जो होते हैं डेथ ओवर में खूब पीटे जाते हैं, मतलब एकदम बेकार बॉलिंग करते हैं। ये लोग अंत में जाके नर्वस हो जाते हैं, मतलब बेकार क्वालिटी के गेंद फेंकने लगते हैं। लेकिन कल भैया देखा हम लोगों ने एक शतकवीर खिलाड़ी खड़ा था, एक शतक मारकर खिलाड़ी कोई खड़ा था, उसको जब इन लोगों ने बढ़िया से खुलकर शॉट नहीं खेलने दिया भैया, टॉम लेथम जैसे खिलाड़ी, फिलिप्स जैसे खिलाड़ी, चैपमैन जैसे खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाए। आ रहे थे, लग ही नहीं रहा था बॉल। मोहम्मद सिराज का गेंद था, मोहम्मद शमी का गेंद था, बुमराह का गेंद था। खासकर देखिए हमारे जो रोहित शर्मा का कैप्टेंसी थी वो कल देखने को लग रहा था भैया, रन जा रहा था, अप्रिशिएट कर रहे थे बॉलर्स को, फील्डरों को अप्रिशिएट कर रहे थे कि अरे भैया कुछ नहीं हुआ, एकदम हम लोग कर लेंगे, आप लोग लगे रहिए। और इसी अप्रिशिएट के चलते भैया 45वां ओवर कुलदीप यादव को फेंकना पड़ा था। एक शतकवीर खिलाड़ी खड़ा है, एक
ऐसी टीम आपके आपके सामने खड़ा है जिसके सारे खिलाड़ी भैया हार्ड हिटर के नाम से जाने जाते हैं, और इस टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश कर रही है कीवी टीम। लेकिन उस टीम के सामने भैया हमारे 274 की 75 रनों पर रोक देना, और इस कंडीशन में कि एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि ये रन 350 के पार जाएगा, उस पर आप लोग 274 रनों पर रोक दिए। ये भैया काबिलियत ही है। आप लोग इसी प्रकार से खेल का मुजाहरा पेश करते रहिए। और क्या, अब क्या भैया, अब 5-6 मैच जीत ही गए हैं, 2-4 मैच और जीतेंगे, हमारा वर्ल्ड कप होगा ही होगा। लगे रहिए, आप इसी प्रकार से खेल का मुजाहरा पेश करते रहिए। हम अब बात करना चाहेंगे हमारे भारत के आन बान शान किंग कोहली के बारे में। क्या भैया, क्या गजब की पारी खेली आप लोगों ने, क्या गजब की पारी खेली विराट कोहली ने, शतक से चूक गए। हम लोग सारे क्रिकेट प्रेमी, जितने भी भैया क्रिकेट के फैन है, आपके भी फैन नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो कल चाह रहे थे कि आपका शतक हो जाए, आपका शतक हो जाए। पूरे क्रिकेट ग्राउंड में भैया सभी लोग एकदम टॉर्च दिखा रहे थे, मोबाइल का स्क्रीन लाइट बारे हुए थे, मोबाइल का टॉर्च बारे हुए थे कि आपका शतक हो जाए, आपका शतक हो जाए। तो कोई बात ना, इसी प्रकार से भारतीय टीम को आगे बढ़ाते रहिए। आप जैसे खिलाड़ी को भारत की सख्त जरूरत है। और भैया हम तो कहेंगे कि अब जितने भी विराट कोहली को न मानने वाले लोग हैं, अब तो भैया आपको मानना पड़ेगा किसी भी सिचुएशन में कि भैया और कोई रहे या न रहे, अगर किंग कोहली क्रीज पर रहता है, अगर किंग कोहली भैया ठान कर आते हैं, अगर किंग कोहली भैया दबाव में दे देते हैं, तो उनका बेस्ट आप लोग लेंगे। तो अब तो हम लोगों को मान लेना चाहिए कि भैया ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इतने बड़े खिलाड़ी हम लोगों के भारत में जन्मा हुआ है और हमारे भारतीय टीम के साथ खेल रहा है। ये हम लोगों के सौभाग्य के लिए सौभाग्य की बात होनी चाहिए। चलिए भैया हमारा, आप इसी प्रकार से, कोई बात ना, सचिन के 49 शतकों का रिकॉर्ड आप नहीं तोड़ पाए, अगले बार ट्राई करिएगा, अगले बार एकदम टूटेगा ही टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, आप नहीं तोड़ेंगे तो अब कौन तोड़ेगा। एक तो भैया हमारे पाकिस्तानी एक क्रिकेटर थे, उन्होंने एक बयान दिया है कि सदियों में एक बार जन्म लेता है विराट कोहली, और इस सदी में विराट कोहली भारत में जन्म ले चुका है, अगले सदी में हो सकता है कि किसी देश में किसी दूसरे देश में वो जन्म ले, लेकिन इस वक्त तो भैया हमारा विराट कोहली एक ही है। और उसका खेल जो है भैया हमारा पारी दर पारी निखरती जा रही है। 33-34 बरस का उम्र हो गया, और इस इतने उम्रों पर आकर इतना फिटनेस भैया हमारा, क्रैकर शॉट मारने का तरीका एकदम परफेक्शन के तरीका, मतलब क्या बोला जाए भैया, शब्द कम है इनके बारे में। इनके शॉट जो भैया चौका लगा रहे थे, बहुत लोगों ने लगाया चौका, कल रोहित शर्मा ने भी चौका मारा, श्रेयस अय्यर ने भी चौका मारा, उसके बाद केएल राहुल ने, मतलब लगभग सारे लोग, जितने भी लोग बैटिंग कर रहे हैं, सारे लोग 1-2 चौका मारे। लेकिन भैया इनका चौका अजीब अजीब का था, प्रशंसा योग्य चौका था भैया। एकदम जब बैट के बीचों बीच लग रहा था, देखने में आ रहा था कि एकदम एक जो बैट्समैन चाहता है कि बैट के बीचों बीच लगे और टर्न की आवाज आए, एकदम उसी प्रकार की कल आवाज आ रही थी। दुर्भाग्य थी, अब दुर्भाग्य नहीं बोला जाए इससे, आपने तो अपना 100 दिया, अब आपके नसीब में नहीं था कल का शतक, कोई बात ना। लेकिन एक और बात करना चाहेंगे, हम लोग इतने बड़ाई कर रहे हैं किंग कोहली का, इसके पीछे भैया रोहित शर्मा का भी बहुत बड़ा योगदान है। जरा सोचिए, अगर शुरुआती ही बेकार हो जाए तो विराट कोहली जो होंगे दबाव में आ जाएंगे, वो नहीं खेल पाएंगे बढ़िया। लेकिन रोहित शर्मा क्या कर रहे हैं 10 ओवरों के अंदर में, ये खास करके 4-5 मैच से रणनीति बन गया है उनका कि भैया आ रहे हैं, कम गेंद खेल रहे हैं, अधिक से अधिक रन बना दे रहे हैं, चौका छक्का पहले ही मार के एकदम दबाव कम कर दे रहे हैं, जिससे विराट कोहली नंबर 3 पर आ रहे हैं और अपने खुल के शॉट खेल रहे हैं। 1-2 विकेट गिर भी जा रहा है तो उससे कोई भारतीय टीम को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अब कल श्रेयस अय्यर का भी विकेट देखिए आप लोग, उन्होंने मारने के चक्कर में अपना विकेट गवाया। प्रेशर में अगर प्रेशर रहता 350-400 रनों का पीछा करना होता तो इस प्रकार के वो शॉट नहीं मारते। तो हमारी भारतीय टीम के अंदर अभी सब कुछ बैलेंस्ड है। हाँ, लेकिन एक और बात है, हार्दिक पांड्या का न रहना। भैया हार्दिक पांड्या जो खिलाड़ी ऐसे हैं, एक ही ऐसा भारतीय टीम में अभी वर्तमान में खिलाड़ी है जिसका बैकअप कोई नहीं है, वो थे भैया हमारा
हार्दिक पांड्या, सभी खिलाड़ी का बैकअप था। विकेट कीपर का भैया हमारा बैकअप था, जो पारी को शुरुआत करेगा उसके लिए भी बैकअप है। मतलब सब खिलाड़ियों के लिए वर्तमान में अभी बैकअप है टीम इंडिया के पास, लेकिन हार्दिक पांड्या का कोई बैकअप नहीं था। हार्दिक पांड्या भैया अगर टीम में आते हैं तो समझिए कि चारों दिशाओं से बैलेंस्ड करते हैं। बैटिंग की बात की जाए, बैटिंग में आकर भैया हमारे एक एक्स्ट्रा बैट्समैन दिखाते हैं। बॉलिंग की बात की जाए, फील्डिंग की बात की जाए, मतलब चारों ओर से बात की जाए तो एक बैलेंस देते हैं। आप क्या सोचते हैं इस टीम इंडिया के बहुत बड़ी जीत के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बात लिखिएगा। अगर आप टीम इंडिया के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप खुल के अपनी मनों की बातों को लिख सकते हैं। कोई पढ़ेगा उसको भी उसका भी दिमाग खुलेगा। और साथ ही साथ मैं तो कहूंगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ही लीजिए। अब इसलिए कर लीजिए कि इस चैनल पर भैया हमारे क्रिकेट से संबंधित, और हम एक शिक्षक हैं, केमिस्ट्री के शिक्षक हैं, केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो को अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में।